सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमको विश्वास है कि जो भी सवाल आपको बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आता होगा और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते भी होंगे। तो उस उम्मीद को कायम रखिएगा और प्रयास करिएगा कि जो भी पढ़ाया जाए वो आपको साथ साथ तैयार भी करते चलना है, क्योंकि अब आप 10 में नहीं हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर का कोर्स लेंदी होता है। तो प्रयास करिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए और नोट्स जो है शानदार उसको बनाते चलिए, ताकि आने वाले समय में अगर कभी भी आपको आवश्यकता महसूस हो तो तुरंत उस नोट्स की सहायता से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए अपने जो टॉपिक के जो पार्ट है उस पर हम चलते हैं। हम लोग प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 16 सवाल हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग 17वां सवाल करेंगे और इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए 16वां सवाल क्या कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर 3π/4 को अगर हम चेक करें 3π/4 का मान क्या होता है, तो 3π/4 मतलब हो जाएगा पाई का मतलब हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 4 और 4 से भाग करें कितना होगा 45 और 45 दिया होता है 135। अब आप बताइए 135 अंश हुआ। और चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो या मुख्य शाखा का जो मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। बताइए, अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो मान होता है या परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जबकि ये मान किसमें आ रहा है 135 अंश 90 अंश से अधिक आ रहा है। ये π/2 मतलब 90 अंश, -90 से लेकर +90 के बीच में मान आना चाहिए, जबकि हमारा ये मान कितना रहा है 135, जो कि ये क्या है गलत हो जाएगा। इसलिए हम उस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हम तुरंत लगा देते। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x के होता है, लेकिन अब यहाँ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर tan इनवर्स tan x बराबर x लिखते हैं तो यहाँ का मान अधिक हो जाएगा 135 अंश आ जाएगा, जो कि इसके अनुसार क्या होगा गलत होगा। इसलिए थोड़ा सा हम उसको परिवर्तित करेंगे। और कैसे परिवर्तित करोगे तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स और यहाँ लिखेंगे भाइयों tan π-π/4। बोलिए, लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिख सकते हो? तो 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे कितना होगा 3π/4। तो 3π/4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो न लिख सकते, 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे 3π/4, यानी इसी को हमने ऐसे लिख दिया। और इसको लिखने से हमको लाभ क्या मिला? तो एक सूत्र बन गया tan 180 - थीटा। तो याद रखिएगा tan 180 - थीटा यानी π - थीटा बराबर क्या होता है? तो -tan थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में आप होंगे और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, tan के मान धनात्मक नहीं होते, इसलिए क्या होगा -tan थीटा। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा, बराबर करिएगा कि tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा -tan थीटा होता है ना, tan इनवर्स कोष्टक में लिख देंगे -tan थीटा का मान क्या होगा π/4। ठीक है, अब क्या करिएगा, tan इनवर्स -x का एक सूत्र होता है, यही मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि ये भी लिख दे रहे हैं tan इनवर्स -x बराबर किसका होता है tan इनवर्स x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स -x से समझिए, तो tan इनवर्स -x होता है तो लिखते हो tan इनवर्स x, टोटल x है तो tan इनवर्स -x बराबर किसके tan इनवर्स tan π/4 के। और tan से tan इनवर्स खत्म हो गए तो मान आएगा -π/4। ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब ये -π/4 आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan इनवर्स tan x का सूत्र लगाते
देखिए एक सूत्र आप पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है किसके x के, ये सूत्र आप पढ़े हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लगा देता tan इनवर्स tan x बराबर 3, तब ये tan से tan इनवर्स कट जाता तो 3π/4, लेकिन 3π/4 मान कितना आ रहा है ये चेक करिए। तो जब यहाँ चेक किया गया तो 135 आ रहा था, जो कि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है, मुख्य मान होता है वो -90 से +90 के बीच में, जबकि यहाँ मान कितना आ रहा है 135, जो कि नियम के इस नियम का अवहेलना हो जाएगा। इसलिए फिर हम इसको चेंज करेंगे, tan इनवर्स और tan लिखेंगे, और 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं π-π/4, क्योंकि 4 एक हम 4π में से 1π घटाएंगे तो 3π/4। लेकिन इस तरह से दिखाने से हमको एक सूत्र मिल गया, tan 180 - थीटा बराबर किसके होता है -tan थीटा के। तो tan इनवर्स ये है और tan 180 - थीटा, जब थीटा है तो थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा जो है क्या π/4, तो tan π/4 माइनस लगा देंगे। फिर चूंकि tan इनवर्स -x बराबर किसके होता है tan इनवर्स x के, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स माइनस ये समझो x है, क्या है x, tan इनवर्स -x बराबर किसके माइनस आगे लग जाएगा tan इनवर्स और x का मान टोटल उतार देंगे और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा π/4 और आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इस तरह से ये हमने 17वां सवाल फाइनल कर लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग 18वें सवाल की तरफ और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 18वां जो सवाल है दिया है tan, कोष्टक में दिया है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/3, 3/2 दिया, 3/2 सॉरी। इसको देखते हैं, tan कोष्टक में sin इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स 3/5 का मान क्या होगा। तो इसको सरल करने से पहले लेट मान लेते हैं कि sin इनवर्स 3/5 बराबर किसके मान लो थीटा के मान लेते हैं, और फिर sin इनवर्स को उठा उधर कर दो तो ये बचा 3/5 और उधर हो जाएगा क्या sin थीटा आ गया, या लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो sin थीटा का मान आ गया 3/5, अर्थात sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, याद रखिएगा। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, लंब और लंब का यानी n का मान 3, k का मान 5, तो आप यहाँ से आधार का मान निकालिएगा, और आधार बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है लंब का वर्ग, और कर्ण का मान क्या है तो 5 का वर्ग माइनस लंब का मान 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 25 और 3 त्रिका 9, अब 25 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकलेगा क्या 4। इस तरह से आधार का मान कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले sin इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान दिया थीटा, sin इनवर्स को उठा उधर भेज देंगे तो sin थीटा हो जाएगा 3/5, अर्थात sin में sin का सूत्र होता है लाल बटे का से लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, यहाँ सब निकालेंगे आधार का मान। जब आधार निकल गया, आधार का सूत्र होता कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और कर्ण का मान 5 था और लंब 3 था, 5 हम 25 3 त्रिका में घटा देंगे 16 तो कितना गया 4, ठीक है। तो आधार का मान आपका निकल गया। अब क्या करेंगे कि हम ये थीटा और फिर क्या करिए कि यहाँ से ये sin इनवर्स तो मान हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करने के बाद हमको क्या निकालना है tan थीटा के मान निकाल लीजिए। तो यहीं से आप tan थीटा के मान निकाल लीजिए, और tan थीटा का सूत्र होता है क्या लंब बटे आधार, और लंब का मान क्या दिया है 3 है, और आधार का मान कितना है 4 है। इस तरह से फिर यहाँ लिख सकते हैं थीटा का मान अगर हम निकालें तो क्या होगा तो tan इनवर्स 3/4 होगा। तो कहने मतलब, और थीटा क्या था थीटा ही तो 3 sin इनवर्स 5 बटे, तो थीटा क्या लिख सकते हैं कि sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 3/5 बराबर किसके tan इनवर्स 3/4, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले थीटा माना, sin इनवर्स इधर भेजा तो sin थीटा हो गया। sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण क्लियर कर दिया तो यहाँ से आधार निकाल
निकाल लिया। अब इसी की सहायता से, इसी साइन की सहायता से हम निकालेंगे टेन थीटा का मान, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान देखिए 3 है और आधार का मान कितना 4 है। तो अब 10 को उठा के इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और थीटा क्या था, थीटा ही तो साइन इनवर्स 3/5 था, तो थीटा है साइन इनवर्स 3/5। मतलब क्या निकला कि साइन इनवर्स 3/5 जहाँ होगा उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ ये अब लिखेंगे 10 और पुस्तक में साइन इनवर्स 3/5 के जगह क्या रखोगे, तो रखेंगे हम टेन इनवर्स 3/4 और धन काट इनवर्स का सूत्र यहाँ लिख दीजिएगा, टेन इनवर्स 2/3। यहाँ दर्शा दे रहे हैं, चूंकि आप पढ़े हैं तो काट इनवर्स x बराबर किसका होता है, टेन इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिएगा, काट इनवर्स x, तो जो x होता है जब टेन काट इनवर्स x बराबर सूत्र होता है टेन इनवर्स 1/x के, तो जो x है उसका मान उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ x का मान 3/2 था, तो जब 10 का मान निकालेंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ फिर सूत्र लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र जब लगाएंगे तो सूत्र होता है, यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र होता है टेन इनवर्स पुस्तक में x धन y, यानी x का मान क्या है 3/4, धन y का मान क्या है 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। ठीक है, इसी सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए 10 से टेन इनवर्स खत्म, तो यही जो कोण बचे वही बचेंगे, अर्थात इन दोनों का वसा लेकिन क्या होगा 12 और इसका गुणा इसका 3 तरीका 9 होगा, 4 दूनी 8 बटे नीचे देखा जाए तो दोनों का वसा लेंगे तो 2 4 के 12 यहाँ हो जाएगा, 12 एकदम 12 होगा यहाँ, माइनस 2 3 6 होगा, 12 से 12 ये कट गए, 9 8 17 हो गया, और 12 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 6, और इस तरह से आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 17/17 आपका 6 ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह था कि साइन इनवर्स 3/5 के जगह, साइन इनवर्स 3/5 के जगह हमने क्या रखा है यहाँ, तो क्या रखा 3 इनवर्स 3/4, काट इनवर्स 3/2 के जगह क्या रखा, तो काट इनवर्स x बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 1/x, उल्टा होता है, तो टेन इनवर्स x में 1/x में पलट देंगे तो 2 क्या हो जाएगा 3, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। और इन दोनों देखिए 10 से टेन इनवर्स खत्म हो गए हैं, अब x दोनों का वसा लेंगे 4 3 12, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, नीचे 4 3 12, 12 कम 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे 12 12 काट दीजिए, 12 में 6 घटा के 6 हो जाएगा, 9 और 17/6। तो हमें उम्मीद है कि आपको 17 और 18 जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और आपका देखिए 19वां और 20वां ये 2 सवाल हम लोग इसमें लगाएंगे, और इसके बाद एक सवाल और बचा हुआ है जिसको आज खत्म कर दिया जाएगा। देखिए cos इनवर्स का 7π/6 है, तो कहने मतलब यह है 7π/6। हम सबसे पहले आपको बताते हैं बार बार कि सबसे पहले यहाँ का मान देखिए क्या आ रहा है, 7π का मान हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 180/60 होगा, 0 0 कट के 6 3 18, 0 0 कट गया 6 3 18, और 3 से कितना हो जाएगा 21। 1 मिनट देख लीजिएगा, 7 गुणे आप पाई का मान 180 अंश, और नीचे आपका 6 3 18 यानी 210 अंश, और देखिए 210 अंश मान आ रहा है, जबकि हम जानते हैं cos इनवर्स की मुख्य शाखा का जो मान होता है वो 0 से कहाँ तक बिलोंग करता है, पाई। ध्यान दीजिएगा 0 से पाई तक बिलोंग करता है।
जबकि आपका मान कितना है 210। क्या यह हम डायरेक्ट कास इनवर्स कास एक्स का सूत्र लगाते हैं तो क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कास इनवर्स की बात हो रही है और कास इनवर्स की मुख्य शाखा का मान कहाँ से कहाँ तक मिलान करता है? तो 0 से 180 के बीच में मान आना चाहिए, जबकि ये तो 180 से बड़ा यानी 210 आ गया है, इसलिए ये सब मान जो है सही नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए देखो बाबू क्या करेंगे? कास इनवर्स यहाँ लिखेंगे आप कास, ठीक है। ये 7 पाई बटे 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस लिख सकते हैं 6 दूनी 12 यानी और 5 पाई बटे 6, यानी अगर ये लिखा जाए तो 2 पाई माइनस 7 पाई बटे 6, नहीं ये 7 पाई 6 दूनी 12 में से ये घटा दें, नहीं ये 7 पाई लिखिए, 7 पाई लिखा जाए, क्योंकि कास 360 माइनस थीटा कर दे रहे हैं। कास 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कास थीटा के। यहाँ दर्शा दे रहा हूँ क्योंकि कास 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? धन कास थीटा। तो याद रखिए कास थीटा की जगह हम ये सूत्र लगा सकते हैं, कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो कर मतलब 2 गुणे पाई माने 180 हुआ, 180 दूनी कितना हो गया? 360। अब माइनस थीटा थीटा लिखते हो, और थीटा जो क्या है? 7 पाई बटे 6 है, तो यही कास 180 माइनस 260 माइनस 360 माइनस थीटा किसका हो गया? कास थीटा के, यानी इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको जो है सरल करते हैं, और ध्यान दीजिए तो 6 दूनी 12 में से 7 पाई घटा दीजिए, तो देखिए अब आपका मान आ गया कास इनवर्स 12 पाई में 7 पाई घटाएंगे क्या आएगा? 5 पाई आएगा, और 5 पाई बटे 6। अब यहाँ से कास इनवर्स कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 5 पाई बटे 6 मिलेगा। अब हम चेक करते हैं कि देखिए ये मान जो है वह 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं। तो 5 गुणे पाई का मान 180 रखिएगा, 6 से भाग करिएगा, 6 त्रिक 18, 30 बचे 150, और 150 का मान जो होगा वो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये सवाल हमारा क्या है? सही है। आप आंसर जो है लिखने का प्रयास करिएगा। एक बार और समझ लीजिए, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं कास इनवर्स कास x बराबर x होता ही है, लेकिन ये 7 पाई बटे 6 आएगा मान, और 7 पाई बटे 6 जब सरल करना कितना है? 210, जो कि नियम के विरुद्ध हो जा रहा है, क्योंकि हमारा मान किसके बीच आना चाहिए? 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, जबकि हमारा मान क्या आएगा? 210, इसलिए गलत माना जाएगा। इसलिए आप इसको चेंज करेंगे, कास इनवर्स कास और 7 पाई बटे 6 के जगह लिख सकते हैं कास 2 पाई माइनस 7 पाई बटे 6। क्यों? क्योंकि कास 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कास थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 पाई में से 7 पाई घटा देंगे, कितना हो गया? 5 पाई बटे 6। तो कास इनवर्स कास लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई में से 7 पाई घटा देंगे, 5 पाई बटे 6, कास से कास इनवर्स कट जाएगा 5 पाई बटे 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब 20वें सवाल की तरफ चलते हैं और इसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन कोष्टक में पाई बटे 3 माइनस, और साइन इनवर्स आपको याद होगा कि जब सूत्र लिखवाया गया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र मैं लिखवाया था, उस कंडीशन में साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो एक्स लिखते हो, क्या एक्स की जगह क्या है? माइनस 1/2 है, इसलिए आगे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ भी है माइनस, तो माइनस माइनस भी लिखे प्लस, और हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखेंगे साइन पाई बटे 3 धन। अब साइन में चेक करते हैं कि किसका मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, और साइन में साइन 30 अंश का मान होता है, किसका मान होता है? और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बटे 6। क्या लिखेंगे? पाई बटे 6, क्योंकि साइन 30 अंश का मान साइन है तो साइन में चेक करिएगा, कास है तो कास में चेक करते हैं, 10 है तो 10 में चेक करते हैं। तो साइन में था तो साइन में चेक करेंगे, तो
साइन इनवर्स तो है ही है, और साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का, और 30 अंश को क्या लिखते हैं, पाई/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 6 से भाग करेंगे 6 त्रिका 18, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस तो आगे देखते हैं, तो ये साइन पाई/3 धन साइन इनवर्स साइन पाई/6 हो गया। अब साइन से साइन इनवर्स काट दीजिए, तो यहाँ मिलेगा क्या कि साइन और कोष्टक में पाई/3 धन साइन साइन इनवर्स कट जाएगा पाई/6, इन दोनों का लॉसा ले लेंगे, क्या होगा साइन, दोनों का लॉसा क्या होगा 6, 3 का लॉसा कितना हो जाएगा 6, 6 से यहाँ क्या करेंगे 3 दूर 6 यानी 2 पाई, 6 से 6 अंका करोगे 6 से 6 कट जाएगा, क्या होगा पाई बचेगा, तो मिला क्या साइन 2 पाई और 1 पाई मिलके 3 पाई/6, 3 पाई/6 आ गया। और 3 पाई/6 का मतलब क्या होगा कि साइन 3 गुणे पाई का मान 180 लिखेंगे बटे 6 हो जाएगा, 6 से भाग करिए 6 3 18 और 3 3 का 9 यानी साइन 90 अंश होगा, और साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1, साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात ये आपका देख लेते हैं कि ये तीसरा जो है वो सही है कि नहीं, ठीक। तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, साइन पाई/3 या साइन पाई/3 लिखोगे, साइन इनवर्स -x बराबर किसके माइनस साइन इनवर्स x के, तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस और प्लस साइन इनवर्स x करेंगे, x का मान 1/2 रख देंगे, पाई/3 धन साइन इनवर्स, और साइन में चेक करेंगे किसका मान 1/2, तो साइन 30 अंश का मान आप 30 को लिखते हैं पाई/6, साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया खत्म, तो मिला गया पाई/6, इन दोनों का लॉसा लेंगे 6 हो जाएगा, आप 6 से यहाँ गुणा करोगे 3 दूनी 6 फिर 2 पाई, अधन 6 से यहाँ 6 से गुणा करोगे 6 से 6 कर जाएगा पाई, 3 2 पाई और 1 पाई मिलकर 3 पाई/6, और यहाँ से आप चाहे होते तो ये पाई का मान साइन 3 गुणे पाई का मान 180 होता है बटे 6, 6 3 18 30 30 3 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और है, लगे हाथ इसको भी क्या करते हैं देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक प्रश्नावली के सवाल आपके क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए 21वां सवाल भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है 21वां सवाल। 21वां है कि tan इनवर्स कड़ी में 3 tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस cos इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मान निकालना है, इसमें भी इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करोगे tan इनवर्स, अब tan में है तो tan में चेक करेंगे क्या इसका मान कड़ी में 3 होता है, तो tan 60 का मान होता है, और 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। tan इनवर्स है तो tan में चेक करेंगे किसका मान कड़ी में 3 होता है, तो किसका मान होता है tan 60 अंश का मान होता है, और 60 को हम लिखते हैं पाई/3, यानी क्योंकि पाई का मान 180 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18 यानी 60 हो जाएगा। और माइनस cos इनवर्स दिया है तो माइनस, तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स कड़ी में 3, ठीक है। पाई माइनस cos इनवर्स, cos नहीं ये cot इनवर्स, सॉरी ये cot इनवर्स ये भी आपका क्या हो जाएगा cot इनवर्स है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस cot इनवर्स माइनस कड़ी में 3, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स लिखेंगे, और tan में किसका मान कड़ी में 3 होता है, तो tan 60 अंश का होता है, तो 60 को हम कैसे लिखते हैं पाई/3 करके, ठीक है। माइनस cot इनवर्स माइनस कड़ी में 3, तो आपको याद होगा कि ये मैं बताया था जब cot वाला सूत्र, तो कि cot इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता था पाई माइनस cot इनवर्स। जिस दिन मैं इनवर्स वाला जो सूत्र लिखवा रहा था तो माइनस x का जो अनुपात लिखवाया था उसमें बताया था कि cot इनवर्स माइनस x बराबर किसके होता है पाई माइनस cot इनवर्स x के, तो cot इनवर्स माइनस x है, समझिए, तो पाई माइनस cot इनवर्स x माने कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए tan से tan इनवर्स खत्म, यहाँ क्या मिलेगा पाई/3 मिलेगा, माइनस कोष्टक में यहाँ आपका पाई है, और माइनस cot इनवर्स है, cot इनवर्स लिखेंगे
अब देखिए 10 इनवर्स था तो 10 में चेक किया हो। अब ये काट इनवर्स काट में चेक करेंगे किसका मान होता है, तो काट में 30 अंश का मान होता है और 30 को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं, π/6। क्यों लिखते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 6 से भाग करेंगे 6×18 तो काट 30 अंश का मान होता है। अब फिर यहाँ से काट से जैसे 10 से 10 इनवर्स खत्म π/3 आया है, ऐसे काट से काट इनवर्स खत्म तो क्या बचेगा π/6। तो देखिए इधर आपका मिला π/3 माइनस पाई और काट से काट इनवर्स खत्म क्या होगा π/6। अब क्या कर सकते हैं, 6 कम 6 पाई में से 1 पाई घटा लीजिए, π/3 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे क्या होगा 5 π/6। अब इन दोनों का लॉसा ले लेते हैं तो दोनों का लॉसा हो जाएगा 6 और 6 से यहाँ बड़ा करेंगे 3 दूनी 6 2 पाई और 6 से 6 करके क्या होगा 5 पाई। अब 5 पाई में से 2 पाई घटाएंगे क्या होगा -3 π/6 और 3 दूनी क्या होगा 6 अर्थात -π/2। ठीक है, -π/2। हम मिला लेते हैं, देखते हैं ये उत्तर सही है कि नहीं। तो यानी 21वां सवाल ठीक है, यानी -π/2 आ गया है। एक बार और समझ लेते हैं, प्रयास करिएगा। देखिए जल्दी जल्दी में 10 इनवर्स है, 10 में चेक करिएगा किसका मान होता है करीब तो 10 60 का मान होता है 8 को लिखता है π/3 और काट इनवर्स -x बराबर किसका होता है पाई माइनस काट इनवर्स x, पाई माइनस काट इनवर्स x के लिए करीब लिख देंगे और पाई 10 से 10 इनवर्स खत्म π/3 माइनस पाई है ये है माइनस है ये है काट इनवर्स है ये है। अब काट में किसका मान होता है करीब 3 तो काट में 30 अंश का मान होता है π/6 लिख देंगे, काट से काट इनवर्स खत्म तो यहाँ पाई माइनस π/3 यहाँ ये से खत्म हो गया तो π/6 बचा। इन दोनों का लॉस लेंगे तो 6 कम 6 पाई में से 1 पाई घटा देंगे 5 π/6 फिर इन दोनों का लॉस लेंगे 6 होगा, 3 2 नीचे 2 पाई 6 से 6 कट गया -5 पाई -5 पाई 2 पाई घटाएंगे -3 π/6 और 3 2 नीचे -π/2 हो गया। तो इस तरह से आपके ये सारे सवाल जो है कंप्लीट हो गए और हमें उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप घर बैठे आनंदित होकर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ आप उठा सकेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह और प्रेम चाहते हैं कि कैरियर कोचिंग सेंटर पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।